अमेरिका ने रूस के समुद्री बेड़े के एक और टैंकर को रोका है। तेल से लदे शिप एक्विला 2 को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस एक्शन का वीडियो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो इस एक्शन की एक्चुअल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी के ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। तो देखिए, समंदर में अमेरिका रूस टकराव। एक्विला 2 टैंकर पर रूस वेनेजुएला का तेल लदा था। अमेरिकी नेवी ने एक्विला 2 टैंकर का पीछा किया। अमेरिका ने कैरेबियन सागर से हिंद महासागर तक पीछा किया इसका। हिंद महासागर में पहुंचने पर अमेरिकी सैनिकों का एक्शन नजर आया, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने। अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर की मदद से रूस के शिप पर चढ़े। रूसी शिप को अमेरिकी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। रूसी जहाज ने अमेरिका के बनाए नियम तोड़े, ये कहा है पेंटागन ने। 1 महीने में दूसरी बार रूसी टैंकर पर अमेरिका ने कब्जा किया है। 7 जनवरी को भी अमेरिका ने रूसी जहाज बेला 1 को कब्जे में ले लिया था। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस घटना को आप कैसे देखेंगे? और यह टकराव बार बार हो रहा है अमेरिका और रूस के बीच, ये कहां तक जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि रूस इस समय बहुत ही रिस्ट्रेन दिखा रहा है अपने किसी भी एक्शन को। और जब इस तरीके के शिप जिसमें ऑयल है वेनेजुएला से आ रहा है और जितना लंबा पीछा किया गया कैरेबियन सी से लेके इंडियन ओशन तक, तब जाके इस पे एक्शन किया गया, तो दिखाता है कि अमेरिका ने जितने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, उसको वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। चाहे वो वेनेजुएला के ऑयल हो, चाहे किसी भी कंट्री से आपने ऑयल लिया, अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है तो अमेरिका इंश्योर कर रहा है कि आप उस कंट्री से किसी भी तरीके का ट्रेड ना करें। और जो ऑयल, जिसमें कि ऑयल टैंकर शामिल है, उसमें जिस तरीके से कब्जा किया गया वो देखना होगा। अमेरिका के ट्रूप्स उस पर उतरे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि ये कॉमर्शियल वेसल था और इसका मिलिट्री कोई यूज़ नहीं था। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर कर दे रहा है अमेरिका कि रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट किया जाए जहां तक कॉमर्शियल और ट्रेड के सैंक्शन लगे हुए हैं। ये रिस्ट्रेंट है। जिस दिन रशिया ने एक टॉर्पेडो लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, इसमें आपके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नियम नहीं लगते, टेरिटोरियल वाटर के नियम नहीं लगते, आप एक नियम के तहत जो कि आपने सैंक्शन लगाया इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। रशिया देखिए आज की डेट में अपने को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखा है यूक्रेन वॉर में। वो अमेरिका से इस तरीके से नेवल वॉरफेयर में, वो भी अननोन टेरिटरी इंटरनेशनल वाटर में उलझना नहीं चाहता। वो उस जगह पे स्ट्राइक करेगा जहां वो स्ट्रांग है। वो आर्कटिक रीजन में स्ट्राइक करेगा, वो ब्लैक सी में स्ट्राइक करेगा, लेकिन इस तरीके के इंटरनेशनल वाटर में मेरा मानना है कि रशिया की कैपेबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके वेयर विदॉल नहीं है। और एक कॉमर्शियल वेसल पे आप आके किसी भी तरीके का एक्शन करते हैं तो रशिया आज की डेट में हेल्पलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लेकिन इसी फ्रंट पर किस तरीके से यूक्रेन को चलता रहा तो आगे एक्शन हो सकता है, मेरा मानना है सर। बिल्कुल सर।